हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ खामोश मोहब्बत का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। आई होप आपको प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा हो, और अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। सास ने सुना तो आसमान सर पर उठा लिया। ये हरगिज़ नहीं होगा। एक डॉक्टर बेटा खा गई, दूसरे ने जोग ले लिया। अब इसे भी डॉक्टर बनाकर क्या तुम फैजान की कहानी दोहराना चाहते हो? जिस दिन डॉक्टर बनी ये भी हानिया की तरह तुम्हें लात मारकर चली जाएगी। अलबत्ता अनमता बहुत खुश हुई और फिर उसके शौहर की मदद और उसकी मेहनत से उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब नाजुक को ना तो तनवीर की नफरत बुरी लगती थी, न सास के ताने। वह थी और उसकी पढ़ाई। जिंदगी बहुत बिजी हो गई थी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। इतनी बिजी होने के बावजूद भी जब वह बिस्तर पर लेटती तो सोच के दरवाजे खुल जाते। शायद कोई अनहोनी हो जाए, शायद कोई रात उम्मीद के उजाले सवेरे में ढल जाए, क्योंकि दिल बगावत पर तैयार था। तनवीर की नफरत और बेगानगी के बावजूद दिल उसका तलबगार था। दुश्मन जान उसके रग रग में समा गया था, उसकी सांसों में बस गया था। इस बड़े से घर में किसी को उसके होने ना होने का एहसास तक नहीं था, सिवाय अनमता के, जो आज भी इस घर में नाजुक की डाल बनी हुई थी। कभी उसे ख्याल आता शादी के बाद माँ बाप किस तरह पराये बन जाते हैं। आज भी अम्मी उसके डॉक्टर बनने पर खुशी नहीं है। वह समझती थी कि वह भी बजिया की तरह किसी दिन आकर बैठ जाएगी, मगर उसने सोच लिया था कि वह कभी शिकायत जबान पर नहीं लाएगी। कभी कभी नाजिक को अपने सब्र और ज़ब्त पर खुद ही हैरत होती। कड़वी सोचों से उसके दिमाग में खून रिसने लगता। जाने कहाँ से दिल का हुक उठती और पलकें भीग जाती। अपने जख्म को सहलाते हुए भी वह बड़ी इज्जत से जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि अब वह दबी दबी सहमी हुई डरपोक और बुज़दिल लड़की नहीं थी, जो अपने शौहर के सामने खोल में बंद हो जाती और उसके रोबदार आवाज़ सुनकर काँप जाती थी। ये एक नई नाजुक थी, सर उठाकर जीने वाली। पढ़ाई ने उसे जीने का हौसला भी दिया था। कम से कम तनवीर ने इस मामले में तो उसका पूरा साथ दिया था, मगर कभी कभी सास की बातें उसका दिल छलनी कर देती थी और उसे लगता जब्त टूटने लगा है। अब उन्होंने उठते बैठते बच्चों की रट लगानी शुरू कर दी थी। उन्हें पोती पोता की ख्वाहिश थी, जिसके लिए वह कसूरवार नाजुक को ही ठहराती, और फिर अचानक बजिया के फोन ने खुशी की लहर दौड़ा दी। नाजुक, मैं अपने घर जा रही हूँ। आलियान कल मुझे लेने आ रही हैं। खुशी उनकी आवाज़ से ही छलक रही थी। सच बजिया? उसने बेताबी से पूछा। हाँ नाजुक, मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलती पर थी। औरत का असल घर तो उसका शौहर का होता है। शादी के बाद तो मैं का पराया होता है, जहाँ लड़कियाँ कुछ वक्त तक पड़ाव डालती है। हम दोनों मियाँ बीवियों के बीच झगड़े की वजह मेरी नौकरी थी, मगर इतने साल आज़ादी से नौकरी करके भी मैं खुश नहीं रह सकी। जब कुलीग अपने शौहर और बच्चों की बातें करती, रूठने मनाने के किस्से सुनाए जाते, तो मुझे खालीपन का एहसास होने लगता। घर की दरे दीवारें काटने को दौड़ते, रात करवटें बदलते गुजर जाती और मुझे किसी चीज़ की कमी का एहसास होने लगा था। जब वह अपने बच्चे, शौहर और ससुराल की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बयान करती, तो मैं उनके मुंह तका करती कि मेरे पास तो कुछ कहने को था ही नहीं, ना ही औरतों की तकमील औलाद से होती है, और मेरे पास वह भी नहीं था। मैं अपनी रूटीन लाइफ से थक गई थी। जिंदगी का मकसद समझ नहीं आ रहा था। अना और खुददारी आड़े आ रही थी, वरना अब भी मैं घर जाने को बेकरार थी। फिर आलिया ने ही ये कहकर दिल बड़ा किया कि उसे मेरी नौकरी पर कोई एतराज़ नहीं है। और नाजुक, यकीन करो, अब मैं बहुत खुश हूँ। नाजुक का खुशी से बुरा हाल हो गया। उसकी बहन के लिए ढेरों नेक तमन्ना और ख्वाहिशों का इजहार किया। पता नहीं लोग ज़िंदगी के खूबसूरत हंगामों से कटकर तन्हाइयों में किस तरह जी लेते हैं, और वह दोनों ही जी रहे थे। नाजुक को तनवीर से हमदर्दी भी थी। एक नापसंदीदा शख्स के साथ वह किस तरह से वक्त गुजार रही थी। नाजुक अब 4th ईयर में थी और अब उसकी नाइट ड्यूटी भी लग रही थी, जिस पर सबसे बड़ा एतराज़ अम्मा को ही था। उस दिन भी वह रात की ड्यूटी कर कर थकी हारी घर आई थी, तो माँ बेटे में तकरार हो रही थी। बेटा, तू समझता क्यों नहीं? मैं तेरी दूसरी शादी चाहती हूँ। नाजुक को घर से और बच्चों से और तुझसे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या पता कॉलेज में उसने अपनी दिलचस्पी का कोई सामान ढूंढ लिया हो। इतनी नेक पारसा लगती नहीं, रात भर कहाँ कहाँ गुलछर्रे उड़ाती फिरती होगी। अम्मा! तनवीर की दहाड़ से उनकी बोलती बंद हो गई और वह हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। अम्मा,
प्लीज़ इस हद तक न जाएं कि मैं सब्र खो बैठूं। पहले ही आप लोगों ने न सिर्फ मुझ पर बल्कि उस मजलूम लड़की पर भी जुल्म किया है। कम उम्र ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली एक शरीफ लड़की जो अपने और अपने माँ बाप की ख्वाहिशात की भेड़ चढ़ गई। आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि उम्र में मुझसे कितनी छोटी है। आजकल तो इस उम्र की लड़कियां खेल कूद करके खुश रहती हैं। लाख मुझे उससे दिलचस्पी नहीं, मगर मेरे ज़मीर का बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। उसकी पारसाई पर कभी शक मत कीजिएगा, वरना खुदा नाराज़ हो जाएगा। नाजुक के कदम भारी हो गए और आंखें भर आईं और वह वॉशरूम में घुसकर दिल का बोझ हल्का करने लगी। तनवीर का रवैया ससुराल के साथ इतना अच्छा था कि अब नाजुक की अम्मी भी बच्चों की रट लगाने लगी थी। उनका कहना था कि उसे अपना चेकअप कराना चाहिए क्योंकि फरवा भी अब माँ बनने वाली थी, लेकिन नाजुक को अपना भरम अजीज था। वह अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसे सारी ज़िंदगी इसी तरह अपने ख्वाबों के साथ रहना था। वह खुश थी। तनवीर उसकी इज्जत करता, उसकी नज़रों में उसके लिए मोहब्बत व एहतराम ज़रूर था। फिर अचानक तनवीर को एक काम के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। तब नाजुक को एहसास हुआ कि वह उसके लिए क्या था। वह अनजाने में उसकी मौजूदगी की आदी हो गई थी। रात की तारीकी में तनवीर की याद, आंखों में उसका प्यार और होठों पर उसका नाम, हर धड़कन में उसका एहसास और हर एहसास में मोहब्बत की आंच। वह सोचती, क्या निकाह के दो बोल में इतनी ताकत है कि वह सारी ज़िंदगी इसी तरह उसके नाम पर गुजार देगी। ये कैसी एक तरफा मोहब्बत थी जिसमें उसका तन मन जल उठा था। वह पूरा उसकी मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी। वह तो अपने नर्म गर्म बिस्तर पर सो रहे होंगे और मैं यादों का माला जाप करके थक गई। इस बेकारी में एक मज़ा भी था और खालीपन भी। हाथों में वह मुंह छुपाकर रोने लगी और न जाने कब उसकी रोते रोते आंख लग गई और अम्मा की चीख से आंख खुली तो वह नंगे पांव दौड़ी। बाहर निकलकर देखा तो अनमता सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई थी और उसके चारों तरफ खून का दरिया सा बन गया था। अम्मा अपने होशो हवास खो चुकी थी और वह बेसुध पड़ी थी। नाजुक ने अपने आप को संभाल कर फौरन एम्बुलेंस बुलाई। अम्मा को मुलाजिमा के हवाले किया और उसे लेकर अस्पताल पहुंच गई। ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालात ख़राब थी और उसे फ़ौरन खून की ज़रूरत थी। नाजुक ने फ़ौरन अपना खून पेश किया। अनमता के सर में 12 टाँके आए। नाजुक खुद भी काफ़ी ढांढपान सी थी। खून देने के बाद चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैं खुश थी कि अपनी बहन जैसी नंद को ज़िंदगी की तरफ लाने में कामयाब हो गई। एकदम सास का ख्याल आया। 3 घंटे गुजर चुके थे। उसने फ़ोन किया तो उन्होंने आवाज़ सुनते ही चीखना शुरू कर दिया। कहाँ ले गई मेरी बच्ची को? अगर कुछ हो गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अम्मा आप परेशान न हो, अनमता अब खतरे से बाहर है। खून चढ़ा दिया गया है। रात ज़्यादा हो गई है। मैं सुबह आपको लेने आऊँगी। सुबह अम्मा अस्पताल पहुंची तो बेटी को देखकर खूब रोने लगी। उसका रंग पीला हो गया था, मगर हिम्मत से तकिए के सहारे बैठी हुई थी। देखा अम्मा आपने? वह कमज़ोर लहजे में बोली। उन्हें सारा दिन बुरा भला रहती हैं आप। आज उन्हीं के खून ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। आप तो इनके डॉक्टर बनने पर भी नाराज़ थी ना, लेकिन उनके डॉक्टर होने की वजह से मुझे हाथों हाथ लिया गया। अगर भाभी वक्त पर खून ना देती तो कुछ भी हो सकता था और सारी रात मेरे सरहाने बैठकर दुआएं करती रहीं। ये मुझे नर्स ने बताया। सारी ज़िंदगी आपने उन्हें हानिया भाभी और हमना की तरह समझा। कभी इनकी इज्जत नहीं की, कभी इनके जज्बात समझने की कोशिश नहीं की। उधर अम्मा शर्म से सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। जिसे खोटा सिक्का समझ रही थी आज उनके काम आया। नाजुक चूँकि डॉक्टर थी और अनमता की अच्छी तरह देखभाल भी कर सकती थी, इसलिए 3 दिन बाद उसे घर जाने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन तनवीर को खबर देने से नाजुक ने मना कर दिया। अम्मा उसे गले लगकर कई बार प्यार से और माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन नाजुक ने उनसे साफ कह दिया था कि उसे उनसे कोई शिकायत नहीं, फिर माफ़ी कैसी। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। वह थकी हारी घर आई तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे भी किसी से बात करने का मूड नहीं था, इसलिए खामोशी से अपने कमरे में गई, लेकिन दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गई। तनवीर आ चुके थे। क्योंकि उनका सामान बिस्तर पर फैला था, वह कमरे से निकलने की सोच ही रही थी कि तनवीर वॉशरूम से निकलकर आए और बड़ी गर्मजोशी से सलाम किया। नाजुक ने हैरत से उनकी तरफ देखा। अंदाज बदले बदले से थे। आंखों और चेहरे में खुशी सी थी।
मेरा ख्याल है सलाम का जवाब देने से भी 10 नेकियां मिलती हैं। नाजुक ने जल्दी से सलाम का जवाब दिया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। नाजुक, आप कहाँ जा रही हैं? मैं इतने दिन बाद घर आया हूँ। कुछ देर तो मेरे पास बैठे। नाजुक के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। मेरा और आपका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि मैं आपके पास बैठूं। नाजुक का लहजा रूखा था। ताल्लुक ना सही, रिश्ता तो है ना मियाँ बीवी का। नाजुक का दिल चाहा मुंह तोड़ जवाब दे, मगर बुज़दिली और मुरव्वत आ गई। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभाईं। इस तौर पर अम्मा बता रही थी, जिस तरह आपने अनमता का ख्याल रखा, ऐसा सिर्फ एक बहन ही कर सकती है। आपको शुक्रगुजार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में मेरा अब ज़्यादा ताल्लुक सिर्फ अनमता से ही है। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे तो ये करना ही था ना। लेकिन उससे ज़्यादा अनमता की मोहब्बत ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। नाजुक का लहजा खुश्क था। नाजुक, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप मुझे माफ़ कर दें? मैंने जो आपके साथ किया है उसके लिए माफ़ी का लफ्ज़ बहुत छोटा है। इन सालों में जितना आपसे बेहतर अखलाक दिखाया है वह आप जैसी एक औरत ही कर सकती है। मुझे कहने में अब कोई एतराज़ नहीं है कि आपने अखलाक, प्यार, मोहब्बत से सारी औरतों का फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। औरत की बुलंदी का मर्द से कोई मुकाबला ही नहीं। मर्द बड़बोला, शक्की और तंग दिल होता है। छोटे दिल के साथ साथ औरत से बहुत कमज़ोर और बेहिस होता है। मैं मानता हूँ मैंने और अम्मी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आप जैसे अच्छे अखलाक की औरत से मुझे माफ़ी की उम्मीद है। तनवीर के गिड़गिड़ाने से नाजुक की आंखें भर आई। उसने सोचा क्या तनवीर की ये माफ़ी उसके गुजरे हुए महीने व साल वापस ला सकती है? क्या उसकी वीरानी और सूनी ज़िंदगी में बाहर आ सकती है? नहीं, दिल ने गवाही दी, क्योंकि दिल अब उसका तलबगार नहीं रहा। उसकी खामोश मोहब्बत जज्बात सर्द हो गए थे। दिल पर जैसे काई सी जम गई थी। लेकिन आज फिर वह एक मजबूर औरत थी। आप यकीनन सोच रही होंगी कि ये बदलाव कैसे आया, तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। लंदन में मुझ पर हमना की असलियत खुली थी। वह अपने दोस्त को बता रही थी और मैं पीछे खड़ा सुन रहा था। अरे छोड़ो, वह तनवीर तटपुंजिया प्रोफेसर। मैंने मुश्किल से MBBS इसीलिए किया था कि मैं मोटी असामी को फांसूं। तनवीर मेरी मंजिल नहीं, रास्ते का पड़ाव था। वह तो खुद उसकी मम्मी ने मना कर दिया, वरना मैं कौन सा उसके लिए मरी जा रही थी। जूँ ही मुझे सेठ लियाकत ने प्रपोज किया, मैंने फ़ौरन हामी भर ली। उम्र ज़्यादा है तो क्या, एक ऐश भी तो है। देखो, पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। सेठ लियाकत के सामने तनवीर की औकात ही क्या है, उसने हिकारत से कहा, और मैं खुद अपनी ही नज़रों में गिर गया। और आप यकीन करें नाजुक, आपकी तरफ लौटने की वजह सिर्फ हमना नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपकी इस्मत के सामने मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैंने आपको हक से महरूम रखा, लेकिन अम्मी के तानों के बावजूद आपने ज़बान नहीं खोली। अपने मैके में भी मेरा भरम रखा। आप यकीन करें, मैं आपसे खामोश मोहब्बत करने लगा था, मगर अना आड़े आ जाती। लंदन जाने से पहले मैं तय करके गया था कि आपके आगे घुटने टेक दूंगा और अपनी गलती को मान लूँगा। माँ बाप का तजुर्बा औलाद से ज़्यादा होता है। मेरी अम्मी ने हमना को और आपको पहचानने में कोई गलती नहीं की। अगर आप दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन आप चाहें तो आपके लिए मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आप कम उम्र हैं, जवान हैं, आज भी आपको अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैं आपको ज़बरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करूँगा और खुशी खुशी आज़ाद कर दूँगा। अब आज़ादी मिलेगी तो मर जाएंगे। नाजुक का दिल भर आया था। ये क्या कह दिया तनवीर ने। उसने कभी कहीं पढ़ा था जो उस वक्त उसके दिमाग में आया। औरत ज़िंदगी में सिर्फ एक बात मोहब्बत करती है और ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक उस पहली मोहब्बत को भूलती नहीं। उसके पलट मर्द के लिए मोहब्बत एक दिलचस्प खेल है जो वह अपनी ज़िंदगी में बार बार खेलने की कोशिश करता है। उसे खामोश देखकर तनवीर अफसोस से बोले, नाजुक, आपकी खामोशी को मैं क्या समझूं? आपकी अदालत मुझे जो भी सज़ा देगी वह मुझे मंजूर है, लेकिन आपकी खामोशी मुझे तकलीफ़ पहुंचा रही है। आप चीखें, चिल्लाएं, मुझे बुरा भला भी कहें, आपका हक है, मगर चुप ना रहें। ये आपकी खामोशी मेरे जिस्म पर कोड़े की तरह लग रही है। नाजुक बुरी तरह रोने लगी। उसका पूरा जिस्म काँप रहा था।
तनवीर ने कुछ झिझकते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं नाजुक, मुझे यकीन है आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में आपको वह खुशियाँ दूंगा जिसे आप अब तक महरूम रही। अल्लाह ने चाहा तो हमारा आने वाला वक्त बेहतर ही होगा और अम्मी की पोती पोतों की ख्वाहिश भी पूरी होगी। आखिर में उसका लहजा शोक हो गया था और नाजुक ने शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपाते हुए इत्मीनान से आंख बंद कर ली। तो कैसा लगा आपको ये नावल? आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।